Okay, अस्सलाम वालेकुम everyone. I think we are good to start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एंड आज के सेशन के अंदर भी लेट्स सी व्हाट वी हैव डन टिल नाउ. अभी तक हम लोगों ने पाइथन के अंदर क्या क्या कर लिया है एंड व्हाट वी नीड टू डू फर्दर. Okay, in our last session we talked a lot about for loop. हमने फॉर लूप के बारे में बात करी थी, द एंडिंग ऑफ द फॉर लूप, द स्टार्टिंग ऑफ द फॉर लूप, हाउ द फॉर लूप इज गोइंग टू रन. We also did some questions regarding the while loop as well. In today's session we are going to kick off with arrays बच्चों. पाइथन के अंदर एरेज हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट करते हैं एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले स्ट्रक्चरिंग देख लेते हैं पाइथन के अंदर एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कोडिंग स्टफ एज वेल. सो यू पीपल रिमेंबर एरेज की अगर हम लोग बात करें तो एरेज आर द वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज. इन पाइथन वी कॉल एरेज, एरेज को हम लोग एरेज नहीं कहते, वी कॉल एरेज एज. ये अच्छा सवाल है हादी तुम्हारा, मैं A2 को ही पढ़ा रहा हूँ ना. ये कल पढ़ाया ना मैंने, हाई ब्रो, कल ही पढ़ाया था मैंने, ये कल के सेशन का था ये मेरा. कल फ्राइडे वी वर हैविंग अ क्लास, सो कल के सेशन में मैंने ये पढ़ाया था. सो एरेज, एरेज पाइथन के अंदर वी कॉल एरेज बच्चों एज लिस्ट. ठीक है, सो इनको हम लिस्ट का नाम देते हैं पाइथन के अंदर. फर्दर अगेन 1D एंड 2D एरेज बोथ आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस. तो किकिंग ऑफ विद फर्स्ट 1D एरेज. तो अगर मैं यहाँ पे एक 1D एरे डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर इन सूडो कोड्स, लेट्स से नेम of a string. So this is one of the array that I have declared in pseudocodes. आप लोगों को पता है 1 is actually the lower bound and 100 is the upper bound and name is the name of the array and the data type is string. तो Python के अंदर अगर मुझे same array declare करना है बच्चों, तो this is how I'm going to declare the array. Name is equal to colon bracket close multiply by 100. तो बच्चों यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ पे पाइथन के अंदर मैंने एक जो डिक्लेरेशन करी है, लेट मी एक्सप्लेन दिस स्टफ टू यू पीपल. दिस इज द नेम ऑफ द एरे. दिस इज नेम ऑफ एरे. दिस इज द initial value for all elements in that array. तो मैंने यहाँ पे बता दिया ये एक्चुअली होता क्या आप लोगों को पता है. दिस इज एक्चुअली नल वैल्यू. क्या कहलाती है ये? नल वैल्यू कहलाती है हमारे पास. लाइक नथिंग, स्ट्रिंग के अंदर हमें जब डिक्लेयर करना होता है तो हम लोग यहाँ पे नल से इनिशियलाइज करवा सकते हैं इसको. तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड नल. एंड ये 100 मुझे बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आई नीड. नाउ बच्चों, वन मोर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इन पाइथन ओवर हियर, वो ये है कि जब हम लोग एरे डिक्लेयर कर देते हैं ना, तो ऑलवेज पाइथन के अंदर आपकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम जीरो. सो दिस एरे विल बी हैविंग एलिमेंट्स फ्रॉम 0 टिल 99. होंगे 100 एलिमेंट्स ही, बट दे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल 99. तो ये बात याद रखनी है आप लोगों ने. वेन एवर यू डिक्लेयर एन एरे इन पाइथन,
सो द लोअर बाउंड इज ऑलवेज 0 एंड अपर बाउंड आप लोग फिर जो भी डिफाइन करें तो वो आपका अपर बाउंड बनता है फिर, ठीक है। एंड आई थिंक वी आर गुड, so let's kick off with the first question। यहाँ पे जरा हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं एंड let me share my second screen with you people। Let's see। तो नाउ मैं आ गया कोडिंग वाले पार्ट के अंदर अपने। मैंने यहाँ पे एक लेट्स से एक एरे डिक्लेयर करा, नेम इज इक्वल टू नल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। एंड आई नीड टू सेव, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट सेव 100 वैल्यूज, तो यहाँ पे मैं 10 वैल्यूज सेव करवा देता हूँ। 10 भी वैसे बहुत ज्यादा हो जाएगा। नेम एंड मार्क्स, लेट्स से मार्क्स भी हम लोग स्टोर करवा देते हैं। मार्क्स is equal to, I initialize this with 0 and multiply by 10 for 10 students। तो मैंने यहाँ पे for loop यहाँ पे डिक्लेयर करवाया for x in range I need to run the loop from 0 till 9, 10 दफा चलाना है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया 10, ठीक है। सो पहली लाइन I declared 1D array, initialize all the elements with null value having the range from 0 till 9। Similarly, marks, I initialize all the elements with 0 and the range will be 0 till 9। Now ये x मैंने डिफाइन किया, ये रेंज मेरा लूप चलेगा फ्रॉम 0 till 9 बिकॉज आप लोग को पता है मैंने एक्सटर्नल बाउंड बताया है, एक्सटर्नल रेंज बताइए, एक्सटर्नल रेंज इज नॉट काउंटेड, ठीक है। अब मुझे हर वैल्यू को 1 बाय 1 एंटर करवाना है। यार 5 कर दें इसको, बहुत ज्यादा हो जाएगा ये, 10 एंट्रीज करना ना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। 5 कर देते हैं इसको so that entries are easy। नाउ इनसाइड द लूप मैंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेयर करवाया, नेम एंटर करवा दूं, नेम x इज इक्वल टू इनपुट एंड द प्रॉम्प्ट मैसेज लेट्स से एंटर योर नेम। फर्दर मैंने यहाँ पे मार्क्स भी ले लिया, सो मार्क्स x will be equal to int input enter your marks and I think we are done। So at the end of the loop मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ दोनों एरेज को so that you can see our algorithm is running perfectly fine। So name is equal to, oh no, print and I displayed the array name। Further I need to declare what I need to display, I need to display marks as well, so print marks and I think we are pretty good। Let's run the code। मैंने कोड अपने यहाँ पे प्ले करा। Now the examiner is asking, sorry, the code is asking, not the examiner। रशीद तुमने फॉरन पिक कर लिया, इनोटेशन मैंने आज बंद नहीं करी थी है। मैंने नेम एंटर किया यहाँ पे, लेट्स से रशीद, मार्क्स मैंने एंटर किया लेट्स से 12, अगेन सेकंड नेम एंटर किया मैंने लेट्स से कतादा, marks were 11। I entered another name, let's say Ramal, marks were 15। और कौन कौन से बच्चे हैं हमारे पास, let me enter another name, Ruj, marks are 16 and Hadi, marks are 10। तो यू कैन सी बच्चों हमारा पूरा प्रॉपरली हमारा एरे काम करा एंड वी हैव द वैल्यूज एज पर वी एंटर्ड। तो दिस इज 1D एरे स्ट्रक्चर। 1D एरे बच्चों इस तरह काम करता है आपके पास इन पाइथन। अब आप लोग इसके अंदर डायरेक्टली भी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, लाइक
लेट्स परफॉर्म अनदर कोड, एक और कोड परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। ये कोड मैं कॉपी कर लिया, मैंने अपने पास सेव कर लिया, सो दैट आई कैन शेयर विद यू पीपल इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, मतलब जल्दी शेयर कर दूंगा। ठीक है। हाँ कदादा बेटा, इनपुट का मैं आपको अगेन मैंने शायद बताया नहीं था। तो जब भी आप लोग इनपुट लेते हैं, लेट मी रिकॉल दैट स्टफ, आप लोग एक दफा वापस से बना के भी दिखा देता हूँ। लेट मी शेयर माय प्रीवियस स्क्रीन विद यू पीपल। ठीक है। सो इनपुट का थोड़ा सा बच्चों जान लो, देख लो। इनपुट स्टेटमेंट इन पाइथन। सो मैंने यहाँ पे किया नेम इज इक्वल टू इनपुट एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रॉम्प्ट, मैसेज आपका यहाँ पर आ जाता है। तो बच्चों बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसके आगे कुछ भी नहीं लगा रहा, तो इनपुट हमेशा आपके पास जिस डेटा टाइप में होता है, दैट डेटा टाइप इज स्ट्रिंग। सो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर आपके पास इनपुट होता है, बाय डिफॉल्ट लिख दूं मैं। नाउ इफ यू वांट कि आप अगर नंबर्स के साथ डील करना चाहते हैं, यू वांट एन इंटीजर इनपुट, तो फॉर दैट लेट्स से age is equal to int. You need to put int before the input statement बच्चों। You need to put input before the statement। ठीक है। नाउ अब अगर चाहते हैं आपके आपके नंबर जो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आए, फ्रैक्शनल आपके नंबर्स आए, तो यू कैन ऑल्सो एंटर लेट्स से टेम्परेचर फ्लोट इनपुट मैसेज। ठीक है। नाउ इफ यू वांट कि आपका इनपुट जो है बूलियन के अंदर हो, सो प्रेजेंट इज इक्वल टू बूल इनपुट मैसेज। ठीक है। ये बूल का आपके पास बच्चों याद रखना है आप लोगों ने, छोटी छोटी सी बातें होती हैं। इस बूल के अंदर आप लोग सिर्फ दो इनपुट कर सकते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। अच्छा, ये ट्रू फॉल्स के अंदर टी जो है एंड एफ जो है ये कैपिटल होते हैं आपके पास। छोटी छोटी सी बातें जो आप लोग को पता होनी चाहिए। तो अगर स्ट्रिंग इनपुट करना है बच्चों, सिंपल इनपुट ले लो, इंटीजर चाहिए इंट प्लेस कर दो, फ्रैक्शनल नंबर चाहिए फ्लोट पुट कर दो, एंड बूलियन वैल्यू चाहिए जस्ट राइट डाउन बूल। So these are the conditions for the input statement in Python. I hope अब आप लोग को ये चीजें क्लियर होंगी। Now I was I was working on a question, एक क्वेश्चन जरा परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। मैंने एक ब्रैकेट बनाया, दो ब्रैकेट होंगे भाई, मिस कर दिया मैंने ब्रैकेट्स, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये क्लोज भी तो होगा बिल्कुल। ठीक है, अब परफेक्ट है। थैंक यू फॉर द करेक्शन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चल हाँ, सो लेट मी शेयर माय प्रीवियस स्क्रीन बच्चों विद यू पीपल, एंड लेट्स परफॉर्म अनदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जरा परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। प्रिंट नेम of the student who scored highest marks। ठीक है। फर्दर calculate average of marks as well।
एंड आई थिंक वी आर गुड, वी आर गुड। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या करना है, एक स्टूडेंट का नेम प्रिंट करवाना है, जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स हो उस बच्चे का नेम प्रिंट करवाना है। ठीक है, एंड यू नीड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द क्लास एज वेल, एंड यू आर हैविंग टू एरेज, नेम इज इक्वल टू। अब यहाँ पे बताने का मकसद ये कि आप लोग खुद से भी वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं एरेज के अंदर। कैसे? लाइक दिस, नेम इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, द फर्स्ट वैल्यू विल बी, लेट्स से Adnan, comma. The second value can be Anshal. The third value can be Mushtuba. The fourth value can be Umar. The fifth value can be हाँ इन ऑफ कोर्स रमल बेटा, पाइथन के अंदर इनपुट की स्टेटमेंट के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, इनपुट की स्टेटमेंट के अंदर ही हम लोग प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाते हैं। शुरैम, फर्दर, महनूर, एंड आई थिंक वी आर गुड। चलें एक बच्चा और ले लेते हैं कि पूरी स्क्रीन आप लोग को नजर आ रही है, सो यहाँ तक हम लोग स्टूडेंट के नेम ले लेते हैं, एंड लेट्स से द लास्ट नेम एज अर्शक। ठीक है, परफेक्ट। सो मैंने यहाँ पे कुछ बच्चों नाम यहाँ पे एंटर करवा लिए। अब देखिए, ये अदनान कौन से इंडेक्स पे स्टोर है एरे के? अदनान इज स्टोर्ड एट 0 इंडेक्स, अंशाल इज एट फर्स्ट इंडेक्स, मुश्तबा is at second index. If you want to confirm this stuff, you can see let's say 1। तो फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है हमारे पास? वी आर हैविंग, फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है हमारे पास? वी आर हैविंग अंशाल। तो लेट मी प्रिंट दिस स्टफ। मैंने प्रिंट किया एंड यू कैन सी अंशाल हमारे पास प्रिंट हो गया। ठीक है, सो छोटी मोटी चीजें होती हैं, आप लोग को पता होनी चाहिए यहाँ पे। जस्ट गिव मी अ मिनट बच्चों। अस्सलाम वालेकुम जी नोमान भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी नोमान भाई। जी जी बिल्कुल, मैंने म्यूट किया।
ओके, आई एम बैक अगेन। सॉरी, इंपॉर्टेंट कॉल थी। वैसे मैं उठाता नहीं हूँ कॉल्स ड्यूरिंग द क्लास, लेकिन कभी इमरजेंसी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं दैट वी नीड टू पिक अप द कॉल, सो दैट्स व्हाई मैंने पिक की थी। खैर, सो वेयर आई वाज मैं बता रहा था आप लोगों को, पहले इंडेक्स पे अंशाल है, तो जीरो इंडेक्स पे कौन है भाई? जीरो इंडेक्स पे अदनान है। लेट मी शो यू। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया एंड यू कैन सी अदनान। ठीक है, एंड आगे फिर आगे सो ऑन 0 1 2 3 4 आगे जा रहे हैं, मेरा कंसर्न नहीं है। मुझे अब यहाँ पे बच्चों के मार्क्स एंटर करवाने, तो लेट्स एंटर मार्क्स एज वेल। Marks is equal to, let's say, Adnan having 12, Anshal having 13, Mushtaba having 14, Umar having 22, Shurem having 10, Manur having 23, Arshak having 17. ठीक है, तो कोई बच्चा मैंने मिस तो नहीं कर दिया यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, परफेक्ट। अब मुझे बच्चों उस बच्चे का नाम प्रिंट करवाना है जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स हैं। सो मैंने यहाँ पे सिंपली फॉर लूप लगाया, फॉर एक्स इन रेंज। नाउ आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मेरे एरे की लेंथ कितनी है बच्चों। हमेशा हर वक्त नहीं पता होता आप लोगों को। मुझे नहीं पता मेरी एरे की लेंथ कितनी है। सो फॉर दिस आई कैन सिंपली पुट, मेरा एरे चले जीरो से लेके लेंथ ऑफ, लेट्स से, नेम। अब जितने भी एलिमेंट्स होंगे बच्चों, लेंथ का फंक्शन क्या करता है? ये टोटल लेंथ कैलकुलेट करेगा एरे की। लाइक 7 है हमारे पास, सो यू कैन सी प्रिंट एलियन नेम। ला ला ला, क्या एरर कर दिया मैंने? सही तो लिखा, प्रिंट लेंथ ऑफ नेम, सही है। हियर यू गो, 7। तो अब मैंने बच्चों क्या किया यहाँ पे? अब मैंने बोला फॉर एक्स इन रेंज लेंथ ऑफ नेम। व्हाट डज दिस मीन्स? ये मेरा लूप अब चलेगा बच्चों 0 से लेके 6 तक। टोटल 7 है, तो मैंने यहाँ पे 7 एंटर कर दिया, तो 0 से लेके 6 तक चलेगा, कवरिंग ऑल 7 स्टूडेंट्स। अब मैंने यहाँ पे कॉलन लगा दिया, लूप के अंदर आ गया। अब मैंने यहाँ पे चेक कर लिया सिंपली। मुझे एवरेज भी चाहिए थी, फॉर दैट आप लोगों को पता है एवरेज के लिए वी नीड टू initialize a variable called total that will be initialized with 0 because I need to perform the counting stuff। और मैंने यहाँ पे initialize करवा दिया इसको total is equal to total plus marks and the index will be x। ठीक है, so the first value of x will be 1, sorry 0। तो 0 इंडेक्स में पहले मैं अदनान के मार्क्स यहाँ पे एड अप कर लूंगा, देन अंशाल के, मुश्तबा के, एंड सो ऑन। आगे मैं बढ़ा, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई, इफ I need another variable because I need to calculate the highest marks as well, so high will be equal to again 0। और मैंने यहाँ पे कर लिया if marks x, पहले बच्चे के मार्क्स are greater than high, then I need to update high। high will be equal to marks and इसी बच्चे का मुझे नाम सेव करना है, so h name will be equal to name and of course the index will be same। तो मैंने उस बच्चे का नेम भी सेव कर लिया। एंड इफ करने की जरूरत नहीं है बच्चों, एंड फॉर करने की जरूरत नहीं है। अब ये मेरा लूप चलता रहेगा चलता रहेगा, मैं मार्क्स टोटल करता रहूंगा, और जिस बच्चे के भी हाईएस्ट होंगे आई विल बी सेविंग दैट वैल्यू इन एच नेम। आउटसाइड द लूप, लूप के बाहर अगर मैं आ जाऊं यहाँ पे बच्चों, नाउ आई एम आउटसाइड द लूप। सो आउटसाइड द लूप मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, प्रिंट हाईएस्ट मार्क्स आर इक्वल टू, कॉमा, आई सेव इन एच नेम, एंड फर्दर मैंने यहाँ पे एवरेज भी कैलकुलेट कर ली, प्रिंट
एवरेज निकाल लो पहले। एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय टोटल एलिमेंट्स, सो लेंथ ऑफ मार्क्स। तो दिस विल गिव मी, आई नो वैसे तो मुझे पता है 7 एलिमेंट्स हैं, 7 बच्चे, लेकिन दिस कैन गिव मी अगेन 7 वैल्यू। सो एवरेज आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे, एंड आई कैन प्रिंट द एवरेज एज वेल। प्रिंट एवरेज विल बी इक्वल टू कॉमा AVG। परफेक्ट। सो आई थिंक वी आर डन। हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया, हमने एरे के अंदर वैल्यूज इनिशियलाइज करवाई, फिर हमने यहाँ पे हाईएस्ट और टोटल को इनिशियलाइज करवा दिया। देन वी रन आवर लूप फ्रॉम x टिल रेंज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी हो, हमने यहाँ पे टोटलिंग करते रहे, हमने इंक्रीमेंट करते रहे एंड ऑल दैट। नाउ लेट्स प्ले द कोड। हमने अपना कोड प्ले किया एंड यू कैन सी द एवरेज इज 15.85 एंड द हाईएस्ट मार्क्स दैट आर स्कोर्ड, द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज मानूर। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ मार्क्स, लेट्स से मुश्तबा या किसी और बच्चे के मैं यहाँ पे 220 कर देता हूँ, तो यू कैन सी आई थिंक मुश्तबा के मार्क्स हैं ये। सो उमर, सॉरी, तो आपके पास एवरेज चेंज हो गया और आपके पास उमर के मार्क्स बता दिया कि उमर हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स। नाउ लेट मी सी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। लेंथ ऑफ नेम दोनों के सेम है। हमजा हमारे पास यहाँ पे टोटल एलिमेंट दोनों के मार्क्स और नेम के 7 एलिमेंट्स हैं, तो सेम रहेगा हमारे पास ये एक्सपेक्ट। मैंने कुछ गड़बड़ करी। हाईएस्ट मार्क्स शुड बी, लेट मी चेक द फॉर्मूला। हाई विल बी इक्वल टू, नाउ वी विल बी अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ हाई ना। हाई की वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी बिकॉज हर बच्चे की वैल्यू आपके पास मार्क्स अपडेट होते रहेंगे, और जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसी बच्चे का मुझे उस इंडेक्स पे नेम भी मिल जाएगा। तलाल यही है मैक चैट लिखा हुआ है। ओ ओ ओ आई एम रियली सॉरी, मैं लिख देता हूँ मैक चैट। ठीक है, परफेक्ट। इफ वी हैव एनी क्वेश्चन ओवर देयर, वहां पे भी चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक हो गया, चलो परफेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे अब हम लोग, सर डबल इक्वल साइन नहीं होता। रमल बेटा, जब हम लोग कंपेयर करते हैं वहां पे डबल इज इक्वल टू साइन यूज करते हैं, जब हम लोग असाइन कर रहे होते हैं वहां पे सिंगल इज इक्वल टू होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंपेयर कहीं भी नहीं किया, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन का साइन यूज किया, तो यहाँ तो ग्रेटर देन यूज कर रहा हूं मैं। सो इट्स अ डिफरेंट ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर इज डिफरेंट फ्रॉम कंपेयरिंग। अगर इक्वल टू मुझे कंपेयर करना होता देन मैं यहाँ पे कंपेयर का साइन यूज करता। फर्दर लेट मी चेक, आई थिंक वी हैव वन मोर क्वेश्चन। आसान है आदि, अभी क्वेश्चंस करते रहोगे हल्के हल्के, तुम्हें हर चीज क्लियर रहेगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों, लेट्स मूव टुवर्ड्स another concept. This is called 2D arrays. तो 2D array सिर्फ हम लोग देख लेते हैं आज के सेशन के अंदर। लेट्स सी। शॉर्ट दानियाल, मैं अभी दिखाता हूं एंड वाला पार्ट तुम्हें। सो लेट्स सी 2D arrays बच्चों। 2D arrays अगर मैं यहाँ पे सूडो कोड के अंदर डिक्लेयर करूं एक वेरिएबल, लेट्स से so this is how we declare a 2D array बच्चों in pseudo codes. This is for rows and of course this is for columns. This is name of array, एंड ये आपकी हो गई यहाँ पे डाटा टाइप। नाउ इफ आई वांट टू डिक्लेयर
same array in Python. So how I'm going to declare the array बच्चों? Python के अंदर again this is the most simplified language बच्चों, सबसे simplified language है आपके पास यहाँ पे. Let's see. मैंने यहाँ पे लिखा st data is equal to the value I'm going to initialize will be null multiply by 5 bracket close multiply by, oops sorry, 3. सर ये क्या हुआ सर, एक्सप्लेन करेगा? तो बिल्कुल बच्चों आई विल एक्सप्लेन एवरी ईच एंड एवरीथिंग. फर्स्ट सबसे पहले ये था आपके पास, दिस इज कॉल्ड नेम ऑफ एरे. देन दिस वाज द वैल्यू. This is the value all the elements will be initialized with. Now then you have 5. ये 5 आपको बताता है बच्चों, क्या बताता है? नंबर ऑफ कॉलम्स. ये 5 आपको बता रहा है नंबर ऑफ columns. So when we initialize the 2D array, the first thing that we define is the number of columns. And ये आपको बताता है बच्चों number of rows. जो बाहर वाला आपके पास वेरिएबल होता है ये आपको बताता है नंबर ऑफ rows. ठीक है. सो अगर अब मैं आपके सामने ये 2D array ड्रॉ करूं, so this 2D array will look like this. Zero, 1, 2, 3 rows. Columns are 5. 0, 1, 2, 3, 4. 5 columns. अब मैं यहां पे कुछ वैल्यूज स्टोर करूं, अगर लेट्स से सो बच्चों जब हम लोग इंडिविजुअल वैल्यू आपको एक्सेस करनी होती है, सो वहां पे आपके पास पहले रॉ आती है. लेट्स एज्यूम दैट आई नीड टू डिस्प्ले 1 1 1. सो द इंडेक्स विल बी st data, the row is first and the column is second. So ये क्या करेगा मेरे पास, this is the index for 111. Let's assume that I need to display 99. So 99 का इंडेक्स क्या बनेगा आपके पास, the index will be 2, 4. So this is how बच्चों 2D arrays work in Python. Now without wasting any time, let's move towards the coding part. Let me share the second screen with you people. So let me declare one of the arrays, st data
and I initialize the 2D array with, let's say, 0, or number of columns will be 5 and number of rows will be 3, and I am totally done. खत्म हो गया. I'm done. So if you people, मतलब if you want कि मैं display करूं इसको, तो you can see print st data and let me run the code, and you can see बच्चों we are having 3 rows and 5 columns. तो ये आपकी रो है, और फर्स्ट रो, ये आपकी सेकंड रो है, ये आपकी थर्ड रो है, and all the rows are initialized with 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. ठीक है. So ये हमने 2D array एक डिक्लेयर करा in Python. Now let's play with this code. इस कोड के साथ सारा प्ले करते हैं, and let's initialize the values with the different values. कुछ और वैल्यूज के साथ हम लोग इनिशियलाइज करवाते हैं यहाँ पे. सर इनिशियलाइजेशन हमेशा नल से है, मतलब when do we do with 0 and when we do with null? So रमल बेटा, that totally depends on your data. किस टाइप के डाटा के साथ आप डील कर रही हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है. If you are dealing with numbers and integers, so you can initialize with 0. If you are dealing with the string values, then you can initialize with null. There is one more thing that you can initialize with, that is called none. ये एक जर्नल हमारे पास होता है पाइथन के अंदर, तो हम नल से भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं. नन मतलब दिस एरे हैविंग नो वैल्यू. लेकिन खैर अभी मैं आप लोग को नन से नहीं करवाऊंगा. रीजन है, बात की बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करवाऊंगा, या जब मैं आप लोग को एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप करवाऊंगा, वहां पे मैं आप लोग को नन से करवाऊंगा, बिकॉज देन योर एरेज आर कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट्स. बाद में बात करेंगे, अभी नहीं. ठीक है. सो दैट डिपेंड्स ऑन डाटा दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन. ठीक है रमल बेटा, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी. नाउ लेट्स सी. मैंने यहाँ पे कोड लिखा, मैंने बोला फॉर रो इन range, how many rows I'm having? Sir, 3 rows. और मैंने यहाँ पे एक और लूप लगा दिया for column in range, number of columns 5. और मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दी, मैंने बोला let's say st data row and column should be equal to row plus column. तो बच्चों आप लोग को पता है मैंने यहाँ पे एक नेस्टेड लूप बनाया. द फर्स्ट वैल्यू ऑफ रो विल बी 0 एंड द फर्स्ट वैल्यू ऑफ कॉलम विल बी 0. 0 प्लस 0, तो ये फर्स्ट इंडेक्स पे ये वैल्यू असाइन हो जाएगी. देन आपका इनर लूप चलेगा. द वैल्यू फॉर कॉलम विल बी 1, लेकिन रो की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, 0. तो 0 प्लस 1 देन 1, देन फिर कॉलम 2 3 4. तो आपकी पहली रो जो बनेगी दैट विल बी 0 1 2 3 4. देन आपका ये लूप एंड हो जाएगा. फिर आपका लूप ऊपर जाएगा. नाउ द वैल्यू फॉर रो विल बी 1 एंड कॉलम की वैल्यू क्या होगी? 0. देन आपकी अगली रो जो आएगी दैट विल बी 1 2 3 4 5. फिर ये आपकी रो कंप्लीट होगी. अगेन रो की वैल्यू क्या होगी? लास्ट वन दैट विल बी 2. देन आपकी रो होगी 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. आपका लूप क्या हो जाएगा? फिर एंड हो जाएगा. सो मैंने यहाँ पे एरे प्रिंट करवाया बिफोर एंड आफ्टर रनिंग दिस लूप. सो यू कैन सी हमारा नेस्टेड लूप बिल्कुल प्रॉपर्ली काम करेगा. एंड अच्छा क्या था हाँ. सो वी इनिशियलाइज द वैल्यूज. हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा दिया. और वी कैन सी कि हमारा 2D एरे काम करता रहेगा. और हमारा 2D एरे क्या करेगा? वन बाय वन हर इंडेक्स के ऊपर क्या करेगा? वैल्यूज को इनिशियलाइज करता रहेगा. अब देयर इज वन मोर मेथड टू इनिशियलाइज द वैल्यूज बच्चों इन 2D एरे. लेट मी शो यू दैट एज वेल. That method is something like this. So आप लोग इस तरह भी इनिशियलाइज कर सकते हैं. 1 2 3.
4, 5. So this is actually the first row and these are the columns. First row, first column, ये हमारे पास इस तरह चल रहा है. Let's say this will be now 5, 6, 7, 8, 9, 10 and we are done. तो बच्चों मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने एक 2D array define करा. This 2D array name is stdata having 2 rows only. सिर्फ 2 rows हैं, 0 and 1 and columns कितने, 5 columns हैं and every column has these values. So अगर मैं यहाँ पे for example I need to display 9, so this is second row and 1, 2, 3, 4 fifth column. लेकिन आप लोग को पता है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, सो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया, प्रिंट stdata 0 and the first row and the column will be 0, 1, 2, 3, 3. So let's print the code and you can see हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 9 आ गया. So first row, like ये this row was the 0 row, this was the first row and the element that we need to access, first column 0, 1, 2, 3. So आप लोग पर्टिकुलर इंडेक्स भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं. आप लोग पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू भी अपडेट कर सकते हैं. लाइक इफ यू वांट टू अपडेट द वैल्यू ऑफ 9, so you can update that as well. stdata 1, 3. Now this will be equal to, मैंने बोल दिया इसको 999 असाइन कर दो. Now if I print again the same values, you can see previously the value was 9 and now the new value is 999. So बच्चों देखो ये एक 2D एरे का नेम है stdata and this is, मतलब ये एक रो है आपके पास. हाँ दिस आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे पास बच्चों, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा. अभी तो मैं क्वेश्चंस के ऊपर आप लोगों को लेके नहीं आ रहा, जब क्वेश्चंस के ऊपर लेकर आऊंगा तो आप लोगों को चीजें और क्लैरिफाई होंगी. ठीक है, तो ये आपकी पहली रो है एंड ये आपके कॉलम्स हैं, दीज आर योर कॉलम्स. तो मैंने यहाँ पे 5 कॉलम डिफाइन किए और 2 रॉज डिफाइन करी हैं. आई कैन ऐड अप अनदर रॉ एज वेल एंड यू कैन अपडेट द वैल्यूज एज वेल. तो ये आपका पहला जो यहाँ पे डिफाइन करता है, दिस इज द रॉ एंड सेकंड यहाँ पे जो आपका इंडेक्स डिफाइन करता है, दैट इज द कॉलम. सो फर्स्ट रॉ, थर्ड कॉलम. ठीक है रमल बेटा, आई होप आपको अब ये इंडेक्सेस क्लियर हुए होंगे थोड़े और फर्दर. ये बाकी बच्चों आप लोग को अभी और आप लोग इसको ग्रिप आउट करेंगे व्हेन वी विल बी परफॉर्मिंग फर्दर क्वेश्चन. जब प्रॉपर हम लोग क्वेश्चन परफॉर्म कर रहे होंगे, अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन चले परफॉर्म करवा देता हूं, क्या याद करेंगे? दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 5 मार्क्स. 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था आपके पास. क्वेश्चन वाज डिक्लेयर 2D array named as st marks having 3 rows and 8 columns. Initialize all elements of array with asterisk. ये क्वेश्चन था बच्चों 6 नंबर का. अब पाइथन के अंदर देखें, बाकी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये कोड करेंगे, इट्स अराउंड 8 to 10 लाइंस अराउंड. जावा के अंदर भी एंड इन VB.NET as well. But in Python, let's see the beauty of Python. st marks was the name of the array is equal to the value that I need to initialize will be asterisk and number of columns are 8 multiplied by 8 and number of rows are 3 multiplied by 3. We are done. सिर्फ एक लाइन के अंदर आप लोगों ने बच्चों पूरा अपना एरे डिक्लेयर करवा दिया. अगर आप इसको चेक भी करना चाहें तो प्रिंट st marks
and let's run the code. You can see we are having 8 columns and 3 rows perfectly. हमारे पास 3 rows हैं और 8 columns हैं, and all the values are initialized with the static operator. तो बच्चों चीजें आसान है पाइथन के अंदर बहुत ज्यादा. आगे हम लोग इसके ऊपर अब फर्दर वर्किंग करेंगे. अगले सेशन के अंदर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स. तो आज इसको ये तक होल्ड करते हैं. इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर. यस, आई विल शेयर द screenshots and lectures as well बच्चों. ठीक है, थैंक यू. अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ.